गौतमी ने एक बर्गर वाले के ठेले के पास बैठने की जगह तलाशी। तभी उसकी नजर एक बच्चे और उसकी माँ पे पड़ती है जो उस ठेले वाले के पास बर्गर खाने आ रहे थे। बच्चे को लगा गाय को भूख लगी है, इसलिए वो मुझे देख रही है। वो जाके उसे बर्गर देता है। गौतमी को भूख भी बहुत लगी थी। वो जैसे ही बर्गर खाने लगती है तभी वो औरत उसे डंडा लेकर मारने लगती है। आवारा गंदी गाय बच्चे के हाथ से बर्गर छीन के खाती है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी तुझे। औरत गौतमी को डंडे से खूब मार के भगा देती है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर मुझे क्यों मार पड़ी। अब तो मेरे में हिम्मत ही नहीं बची कि मैं और चल सकूं और चांद को ढूंढ सकूं। खाना तो कोई दे नहीं रहा, बस कहीं पानी की बूंदे ही मिल जाती। तभी उसे एक जगह दुकान के बाहर बहुत सारी पानी की बोतलें दिखती हैं। ये तो पानी है। जैसे ही गौतमी दुकान के पास आके मुंह से पानी की बोतल उठा के पानी पीने लगती है कि तभी दुकान का मालिक बाहर निकल के उस पे बहुत गुस्सा करता है। चोर गाय, मेरा नुकसान कर रही है, जा भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार खाएगी खामखा मुझसे। दुकानदार भी उसे गुस्सा करके वहां से भगा देता है। थकी हारी सी गौतमी अब हार मान चुकी थी। ना तो उसने कुछ खाया था ना पिया था, जिस वजह से अब वो उठ भी नहीं पा रही थी। चांद, आज मुझे समझ आ रहा है क्यों हमेशा तुम मेरा इतना ख्याल रखते थे, क्यों बाहर नहीं निकलने देते थे, और मैं हमेशा तुमसे शिकायत करती रहती थी कि तुम मुझे रोकते टोकते हो। कितनी गलत थी मैं। वो सारे पल मुझे याद आ रहे हैं जब सब खत्म हो रहा है। तभी कुछ 3-4 आवारा कुत्ते गौतमी को अकेला पाते हैं और उस पे झपट पड़ते हैं। वो उसी हालत में वहां से बहुत बुरी तरह से भागती है। तभी बीच रास्ते में चांद भी आ जाता है। वो उन कुत्तों को अपनी सींग से उठा के पटक देता है और मार के भगा देता है। गौतमी जमीन पे गिर जाती है। गौतमी, तुम ठीक हो ना? बोलो। तुम आ गए चांद। गौतमी और चांद एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। तुम कहाँ चले गए थे? हाँ गौतमी, गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें अकेले कभी नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। मैं किसी कारण रात को घर ना आ सका, पर आज से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगा अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं इसी शहर में भटक भटक के भूखी प्यासी मर जाऊंगी। तुम्हें तलाश करते करते मैं खुद भटक गई थी। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें खुद से भी दूर नहीं जाने दूंगा। चलो अब घर चलो। ये शहर, यहाँ की चीजें और यहाँ के लोग हमारे लिए नहीं बने हैं। हमें देखते ही ये लोग काट खाने को दौड़ते हैं। चांद गौतमी को जैसे तैसे घर ले आता है और घर पे जख्मी गौतमी की खूब सेवा करता है। उसको अच्छा अच्छा चारा खिलाता है, खूब देखभाल करता है, जिससे बहुत जल्दी गौतमी ठीक हो जाती है और गर्भवती भी हो जाती है। और बहुत जल्द चांद और गौतमी एक बछड़े के माँ बाप भी